नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। झारखंड बोर्ड इंटर कॉमर्स में भी बेटियों का दबदबा, 24 टॉपर्स में 22 लड़कियां रांची की सृष्टि रही टॉपर। झारखंड बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2023 के परिणाम की घोषणा कर दी है। आज 30 मई को जैक ने इंटर आर्ट्स और कॉमर्स के रिजल्ट की घोषणा की। इंटर साइंस के रिजल्ट की घोषणा 23 मई को ही मैट्रिक के साथ कर दी गई थी। कॉमर्स में इस साल 88.60% स्टूडेंट पास हुए हैं। बात करें टॉपर्स की तो इंटर कॉमर्स में टॉप 10 में 24 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है। खास बात यह है कि इनमें से 22 छात्राएं हैं। इस साल उर्सालाइन इंटर कॉलेज रांची की सृष्टि कुमारी ने 96% के साथ इंटर कॉमर्स में टॉप किया है। इसके अलावा 24 स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 10 में शामिल हैं। झारखंड कांग्रेस ने अपनी ही सरकार पर उठाया सवाल, कहा किस मुंह से मांगेंगे वोट। दी छोटा नागपुर हैंडलूम एंड खादी वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन की ओर से इरवा में आयोजित बुनकर संवाद में वक्ताओं ने सरकार में अपनी ही मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता व बादल के साथ विधायक अंबा प्रसाद, राजेश कच्छप व इरफान अंसारी की उपस्थिति में सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए। वक्ताओं ने मंत्रियों पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। कहा कि अपनी सरकार में ही बुनकरों को सहयोग नहीं मिल रहा है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष मंजूर अहमद अंसारी ने कहा कि बुनकरों को एक भी बजट नहीं मिला। बिहार के अस्पतालों में बुनकरों का बनाया सतरंगी चादर बिछाया जाता है। हमारे यहाँ अब तक कुछ नहीं हुआ है। अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीट भी नहीं है। बुनकरों की सब्सिडी के लिए 10 करोड़ का प्रावधान था, जिसमें से 8.32 करोड़ सरेंडर हो गए। अब हमारी सरकार में काम नहीं होगा तो क्या मुंह लेकर 6 महीने बाद जनता के पास जाएंगे। अल्पसंख्यक स्कूलों के मामले में एक सचिव के निर्णय को दूसरा सचिव काट देता है। बुनकरों को सब्सिडी देने की प्रक्रिया जटिल कर दी गई है। मुसलमान लड़की की मॉब लिंचिंग होती है तो कोई मंत्री विधायक देखने नहीं जाता है। वहीं दूसरी कौम वाले को नौकरी दे दी जा रही है। ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार में बैठे हमारे नेता क्या कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के करीबियों पर ईडी का छापा। रांची, गोड्डा, दुमका समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी। कांग्रेस के पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने करीबियों के यहां 12 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी रांची सहित कई दूसरे जिलों में भी चल रही है। गोड्डा, दुमका के कई ठिकानों पर भी अहले सुबह से पहुंचकर एक साथ छापेमारी कर रहे हैं। बता दें कि 4 नवंबर 2022 को विधायक प्रदीप यादव और बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा था। यह छापा उनके रांची स्थित आवास पर पड़ा था। साथ ही इनके गोड्डा स्थित आवास पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। प्रदीप यादव के घर इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। दरअसल दस्तावेजों की जांच के बाद आयकर विभाग ने इन मामलों की जांच के बाद केस को ईडी को रेफर कर दिया था। उसी केस के आधार पर ईडी मामले की जांच में जुटी हुई थी। इधर इस मामले में नए तथ्य शामिल हुए तब ये छापेमारी शुरू की गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिनेश गोप संघ झारखंड के इन 3 जिलों में मारा छापा। 1600 गोलियां और कई विस्फोटक बरामद। 21 मई को दिल्ली से गिरफ्तार पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने पूछताछ में संगठन के लिए छिपाकर रखे गए विस्फोट व हथियार सहित अन्य चीजों का खुलासा किया है। रविवार को दिनेश गोप को लेकर एनआईए ने खूंटी, गुमला व सिमडेगा में छापा मारा। खूंटी के अड़की से दिनेश गोप की निशानदेही पर एनआईए ने 1000 गोलियां बरामद की थी। वहीं सोमवार को खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र के ठिकाने में AK-47 व इंसास राइफल के 600 गोलियां और एक बोरे में विस्फोटक बरामद किया है। वहीं कामडारा के सरिता गांव में छापा के दौरान 20 से 25 गोलियां मिलने की बात सामने आई है। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत पर सीएम हेमंत सोरेन ने MS धोनी को दी खास अंदाज में बधाई। चेन्नई सुपर किंग्स ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में IPL 2023 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच में चेन्नई ने गुजरात को डेकेवर्स लुइस नियम के तहत 5 विकेट से हराया है। रविंद्र जडेजा ने आखिरी गेंद पर चौका जड़कर गुजरात के जबड़े से जीत छीन ली है। जीत के बाद स्टेडियम में मौजूद चेन्नई के प्रशंसक झूम उठे। इस जीत का जश्न न सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिला बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जीत पर खुशी जताई है और कप्तान MS धोनी को बेहद शानदार अंदाज में बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर MS धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स पर लिखा कि झारखंड का लाल, तमिलनाडु के आंखों का सितारा, रांची का राजकुमार, चेन्नई का थाला, जुग जुग जियो झारखंड शेर। आपकी कामयाबी पूरे देश की जीत है। देश की असंख्य विविधताओं को जोड़ ये एक होने का प्रमाण है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। झारखंड में बेटों से 2.9% अधिक बेटियां कर रही हैं तंबाकू का सेवन। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में लड़कों से ज्यादा लड़कियां तंबाकू का सेवन कर रही हैं। राज्य में 7.5% छात्र वर्तमान में धुआं रहित तंबाकू उत्पाद का सेवन कर रहे हैं। इनमें 6% लड़के व 8.9% लड़कियां शामिल हैं। ऐसे में तंबाकू और इसके उत्पादों के सेवन से मासूम बच्चे को बचाइए। गंगा दशहरा के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में करीब 60,000 भक्तों ने किया जलार्पण।
भीषण गर्मी पर आस्था भारी रहा। गंगा दशहरे के अवसर पर देवघर के बाबा मंदिर में मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा दशहरे को लेकर बाबा मंदिर में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इसके पहले श्रद्धालु कुछ सुल्तानगंज में गंगा स्नान कर आए तो कुछ शिवगंगा में डुबकी लगाकर बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पण किया। बता दें कि इस मौके पर करीब 60,000 श्रद्धालुओं ने बाबा मंदिर पर जलार्पण कर पूजा अर्चना किया और मंगल कामना किया। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा साक्षात धरती पर मानव कल्याण के लिए अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। गंगा स्नान कर अपने देवी की पूजा काफी फलदायी मानी जाती है। 2 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी रघुनाथ सिंह ने किया आत्मसमर्पण, कई मामले हैं दर्ज। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजीएमपी के 2 लाख रुपए का इनामी एरिया कमांडर रघुनाथ सिंह खरवार उर्फ रघु ने मंगलवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन एवं सीआरपीएफ 214वीं बटालियन के प्रभारी समादेष्टा अभिनव आनंद के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। एसपी व प्रभारी समादेश समेत एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा ने रघुनाथ सिंह को गुलदस्ता व शॉल भेंट कर उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की बधाई दी है। उन्होंने अन्य उग्रवादियों से भी सरकार की उग्रवादी आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील की है। पुलिस अधिकारियों ने रघुनाथ सिंह को 2 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक भी सौंपा। एसपी ने बताया कि रघुनाथ सिंह लातेहार, छिपा दोहरा, चंदवा व हरिहंज समेत अन्य थाने में कई उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल था। झारखंड में दिल्ली से भी भयानक घटना, महिला को 50 बार चाकू से गोदकर मार डाला। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड की पूरी राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन झारखंड में साक्षी मर्डर केस से भी विवत्सनीय घटना सामने आई है। मामला झारखंड के सीमावर्ती जिले गढ़वा का है। जिले के रमना प्रखंड में एक महिला को 50 से ज्यादा बार चाकू से गोदकर मार डाला गया है। उसका शव उसके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे से बरामद हुआ है। महिला का नाम शहीदा बीवी है। पटना रांची के बीच अब जून में चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जाने क्या है देरी का वजह। पटना रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब जून में चलेगी। इस ट्रेन को पहले 25 अप्रैल से चलना था, लेकिन ये तारीख पार हो गई है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि ट्रैक के कुछ काम पूरे नहीं होने के कारण ये ट्रेन अपने समय पर नहीं चल पाई है, लेकिन ये अब जून में चलेगी। इसको लेकर तैयारी चल रही है। जून में ये ट्रेन कब से चलेगी इसका ऐलान तो अभी तक नहीं किया गया है और न ही अब तक इसकी तय स्पीड के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। बुलेटिन के आखिरी में हेल्थ से जुड़े बेहतरीन टिप्स आपसे साझा करना चाहते हैं। सुबह का नाश्ता दिन के सबसे महत्वपूर्ण भोजन में से एक है। सुबह हम जो पहले भोजन करते हैं वो पूरे दिन के लिए हमारा मूड और एनर्जी सेट करता है। ऐसे में कई बार हम बिना सोचे समझे खाली पेट में कुछ भी खा लेते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। आज हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि हमें खाली पेट में किन चीजों का सेवन करना नहीं चाहिए। ध्यान रहे, आपको खाली पेट में चाय या कॉफी का सेवन नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आपके खट्टे फलों की सेवन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तीसरा, खाली पेट में मसालेदार भोजन का बिल्कुल सेवन ना करें। चौथा में कच्ची सब्जियां से परहेज करें। और पांचवा में बेकरी आइटम्स यानी कि ब्रेड हो या फिर केक आप सुबह की नाश्ता में बिल्कुल शामिल ना करें। आज की बुलेटिन समाप्त। पल पल की झारखंड के खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।